नाई की चालाक बीवी और 7 चोर। आइए आपको एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। पुराने ज़माने का किस्सा है कि एक ऐसा बेवकूफ़ सा नाई था जो कोई सीधा काम नहीं करता था। हत्ता के बाल काटते वक्त वो कान काट देता था और हजामत करते वक्त गला। नतीजा ये कि इसका काम ठप होता गया और वो अपनी चीज़ें बेच कर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि इसके घर में सिर्फ 2 चीज़ें बाकी रह गईं, एक उस्तरा और एक बीवी। ये फ़ैसला करना दुश्वार था कि इनमें से कौन तेज़ है। एक दिन नई की बीवी इसे बेवकूफ़ियों पर ताना दे रही थी। वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने का क्या फ़ायदा है। मैं तुमसे मुत्तफ़िक हूँ। मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया, मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी कमाने भी नहीं दूंगा, ये हकीकत है। तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर इससे कुछ मांगो। शहज़ादी की शादी हो रही है, बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा है। बादशाह को कहो कि तुम कुछ भी दे दो। नई ने ऐसा ही किया। बादशाह के महल में जाकर इसे कहा वो नई को कुछ भी दे दे। कुछ भी क्या दूं? बादशाह ने पूछा। अब नई की बीवी ने ये तो नहीं बताया था कि इसे क्या मांगना चाहिए। नई का अपना दिमाग कुछ सोचने से कासिर था। इसने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दें। कुछ ज़मीन दे दूं? बादशाह ने पूछा। नई की जान में जान आई और कुछ मसले के हल से निकला। वो बोला, हाँ, कोई भी ज़मीन दे दें। बादशाह ने इसे शहर से बाहर एक उजड़ी बिछड़ी ज़मीन देने का हुक्म दिया। नई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला है? जल्दी दो ताकि मैं रोटी ख़रीद कर लाऊं। नई ने ज़मीन का बताया तो वो आग बबूला हो गई और इसे खूब डांटा। ऐसी गैर आबाद ज़मीन हमारे किस काम की? नई बोला, लेकिन ज़मीन तो ज़मीन है, वो कहीं भी नहीं जाएगी और हमारे पास रहेगी। क्या तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई दूसरा है? ज़मीन का क्या फ़ायदा अगर हम इससे काश्त ना कर सकें? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल है? गरीब बीवी गराई। नई मुंह लटका कर बैठ गया, मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करे। आखिर इसने एक मंसूबा बनाया और नई को लेकर अपनी ज़मीन पर चली गई। इसके बाद इसने नई को कहा वो भी इसकी नक्ल करे। खुद गौर से जगह जगह ज़मीन को देखने लगी, मगर जैसे ही कोई आदमी इनके करीब आता तो वो ऐसे बैठ जाती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। इस ज़मीन के करीब ही जंगल में 7 चोर रहते थे। वो सारा दिन देखते रहे कि नई इसकी बीवी छुप छुप कर ज़मीन पर कुछ तलाश कर रहे हैं। शाम ढले एक चोर नई के पास आ गया और इससे पूछने की कोशिश करने लगा कि इसे किस चीज़ की तलाश है। नई की बीवी ने पहले तो कुछ टाल मटोल की, फिर गोया थक कर हार कर कहने लगी, ये ज़मीन मेरे दादा की है। उन्होंने यहाँ अशरफियाँ की 5 देगें दफन की थीं, मगर हमें इसकी सही जगह बताने से पहले ही फौत हो गए। अब हम वो देगें तलाश कर रहे हैं। तुम किसी को ये बात मत बताना, वरना वो देगें तलाश करके ले जाएगा और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा, मगर शाम ढले जब नई और इसकी बीवी घर वापस गए तो चोर अपने साथियों को लेकर और सातों मिलकर अपने बैलों से हल चलाए, ख़जाना तलाश करने लगे। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मरतबा हल चला दिया गया हो, मगर इन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। अगली सुबह नई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देखा तो बहुत खुश हुई। वो बीज उधार लाई और ज़मीन में बो दिया। हल बहुत अच्छा चला था तो फसल भी बहुत अच्छी हुई। नई की बीवी ने तमाम कर्ज़े चुका दिए, फिर भी इतने पैसे बच गए कि उन्होंने कुछ सोना ख़रीदा और एक मटके में छुपा दिया। चोरों ने ये देखा तो बहुत गुस्से में आए, नाई के घर गए और इसे कहने लगे, हमें फसल में से हमारा हिस्सा दो क्योंकि हमने हल चलाया था। नई की बीवी हंसी, मैंने तुम्हें बताया था कि ज़मीन में सोना है, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिला।
अब वो सोना घर में एक मटके में छुपाया हुआ है। चोरों ने कहा, तुम सीधे तरीके से हमारा सोना हमें नहीं दोगे तो हम खुद ले लेंगे, आज रात देख लेना। नई की बीवी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए। लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को वो अपने साथियों के लिए दरवाज़ा खोल दे। नई की बीवी ने अपनी आँख के गोशे से देख लिया। नई चोरों से बहुत डरा हुआ था। इसने अपने बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया। चोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। आधी रात को अपनी कमी गाह से निकला और मटका लेकर चंपत हो गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुँचे, माल बांटने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयाँ रखी हैं ताकि किसी को शोभा ना हो। पहले मिठाई बांट कर खा लेते हैं, फिर सोना। जंगल में घप अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल टटोल कर मिठाइयाँ निकालीं और खाने को मुंह में डालीं। साथ ही थू थू कर थूकने लगे। नई की बीवी ने मटके में मिठाई की बजाय अपले डाल रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा। अगली सुबह वो नई के घर पहुँचे। फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नई की बीवी इनकी शक्लें देखकर हंसने लगी तो वो बोले, तुमने 2 मरतबा हमें बेवकूफ़ बनाया है, अब तुम्हारी बारी है, हम आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। ये कहकर तनतनाते हुए चले गए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।